नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, आज बहुत सी जो खबरें हैं जो चर्चा में हैं बहुत। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 3-4 एपिसोड हम जिस पे कर चुके हैं और आपने भी हमने और कर्नल वी.के. शाही ने भी बात की है, शहादत पर भेदभाव क्यों, जिसको लेके हमने बात की थी। और क्यों जम्मू कश्मीर का अगर कोई लड़का, अगर हमारा जवान बाहर शहीद होता है तो उसके परिवार को वो क्यों नहीं मिलता जो बाकी देश में मिल रहा है। कल में उसमें कुछ चेंज आई है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी, डिलिमिटेशन को लेकर अभी तक भी अटकलें लगी हैं, लगातार इस पे विवाद है, चर्चा करेंगे इस पे। और एक सबसे बड़ी खबर ये है कि एक बार फिर गुजरात में देश का सबसे बड़ा आज तक का घोटाला हुआ है, जिसे 22,800 करोड़ रुपए का बैंकों को उन्होंने चूना लगाया। गुजरात की एक फर्म है एबीजी जी, चर्चा करेंगे। और आज गुरु रविदास जी की शोभा जयंती पर शोभा यात्रा जम्मू में निकाली गई है। और रूपनगर जो भूमि विवाद है उसको लेकर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी जी, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहादत पर भेदभाव क्यों। पीपी न्यूज लाइन इस पे चर्चा कर रही थी, बहुत पहले से चर्चा कर रही थी, किस तरह से सारे देश के अंदर शहीदों को नमन किया जा रहा है, किस तरह से उनके परिवार को जो है सहायता दी जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ जब कोई शहीद बाहर होता है उसे कुछ नहीं मिलता, जबकि हमारे साथ ही दूसरी जो राज्य है वहाँ 50-50 लाख दिया जाता है। यहाँ उसको जो शहीद जम्मू में जम्मू कश्मीर में होता है उसे 4 से 5 लाख दिया जाता है, बाकी कोई पैदा नहीं मिलता। जिस दिन हमने पहला एपिसोड किया तो हमें लगा कि इस पे हलचल हुई है। सबसे पहले कर्नल साहब ने हमें फोन करके बताया कि मुझे एलजी ऑफिस से फोन आया कि वो चाहते हैं कि पूछ रहे थे कि हमारी फाइल कहाँ लटकी हुई है, आखिर उसमें क्या चीज हुआ। उसके बाद बाकी जितनी भी जगह सब जगह इस बात की चर्चा शुरू होगी, क्यों नहीं इस पे ये हो रहा है। आज कल एक एपिसोड और ला रहे हैं हम, कल और ला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। वो तो है कि जो अगर कोई बच जाता है बेचारा जवान हमारा, तो उसकी बाद में क्या हालत होती है उसकी जिंदगी, उसमें एक लंबी चौड़ी बात कल हम बताएंगे। लेकिन कल हम आपको भी और कर्नल वी.के. शाही जी को भी मुबारक देखते हैं कि उनकी सब मेहनत और सब हम पीपी न्यूज लाइन ने इस चीज को सामने लाया। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 25 लाख रुपए देने की बात कही, उन्होंने ऑर्डर निकाला है, चाहे वो जम्मू जे.एंड.के यूटी में शहीद हो चाहे बाहर हो, उसके परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। हम तो पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को साधुवाद कहेंगे कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। लेकिन इसमें जो अहम भूमिका रही आवाज उठाने की वो पीपी न्यूज लाइन की रही है। 3-4 एपिसोड किए इसी विषय को लेकर कि आखिर सम्मान राशि जो उनकी शहादत के बाद बाहर के जो पड़ोसी राज्य पंजाब वो 50 लाख दे रहा है, और भी स्टेट 1 करोड़ तक दे रही है, लेकिन कर्नाटका करोड़ दे रही है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि हमारे यहाँ भेदभाव क्यों होता है, जबकि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस डोगरा करते हैं। सरहद की बात हो, एंटी मिलिट्री, हालांकि पूरे देश के सेना के जवान अफसर हैं उसी में इसी महायज्ञ में लगे हुए हैं, लेकिन आखिर भेदभाव क्यों, इसी को लेकर लगातार पीपी न्यूज लाइन आवाज उठाता रहा है कर्नल शाही के साथ हम सब मिलके। तो हमारे लिए हम तो कहेंगे कि मुबारकबाद तो पीपी न्यूज लाइन को है, जिन्होंने इस मुद्दे को प्राथमिकता के तौर पर लगातार उठाया, फॉलोअप करते रहे और फॉलोअप कर दिया। निकला कि कल उपराज्यपाल साहब मनोज सिन्हा साहब ने इस पे फैसला लिया। और हम एक बार फिर पीपी न्यूज लाइन की ओर से उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक ऐसा इशू जो कि पूर्ववर्ती सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी और कभी डोगरा जवानों को, शहीदों को उस तरह का सम्मान राशि नहीं दी जाती थी, जो पहली बार हुआ। देर आए दुरुस्त आए, हम तो ये कहेंगे। लेकिन एक बार फिर उपराज्यपाल साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। अभी भी हम इससे संतुष्ट नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में, बाकी राज्यों में जो इतनी सहायता राशि मिली जाती है उतनी सहायता राशि यहाँ भी दी जाए, मुहिम जारी रहेगी। तो डिलिमिटेशन लेकर जम्मू कश्मीर में अभी तक भी लगातार कुछ ना कुछ चल रहा है, विवाद चल रहा है। और कश्मीर के अंदर भी है और जम्मू के अंदर भी है, लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति पर बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने ही नेता हैं वो अलग अलग उनकी स्टेटमेंट आती है। कल एक ऑडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उससे यही पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के ड्राफ्ट जो है आपने खुद बैठ के बनवाया है और उनकी मर्जी से ही जो भी चेंजेस आई हुई है।
लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आश्वासन भी दे रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे गलती जहाँ हुई है हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, हम बात करेंगे, जो हमारे मेंबर्स हैं उनसे कहेंगे, हम ऑब्जेक्शन करेंगे, ये करेंगे। जिसमें मुख्य सुचेतगढ़ की सीट है। बिल्कुल। आज इनके मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी, एडवोकेट सुनील सेठी ने उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिन्होंने उन्होंने उस बात पर जोर दिया कि जो भी डिलिमिटेशन हुई है ये एक बहुत बड़ा फैसला है। 70 साल के बाद जम्मू को एक न्याय मिला है, जम्मू की सीटें बढ़ी हैं और जम्मू को वो सब चीजें मिली हैं जो चाहिए, वो उसको जस्टिफाई कर रहे हैं सुनील सेठी की जिस डिलिमिटेशन बिल्कुल सही है। मतलब आपस में ही इनके विचार नहीं मिल रहे हैं, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आपने ठीक कहा कि आज जो प्रश्न हुई उस वक्त एडवोकेट सुनील सेठी के साथ प्रवक्ता बलवीर राम रतन और भी लोग बैठे थे। मैं उनका पूरा स्टेटमेंट पढ़ रहा था, देख रहा था। शुरुआत में उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी भूल सुधार हुई है इस परिसीमा आयोग के जरिए, अब तक ये गड़बड़ी चलती रही। वहीं एंड में वो बात बोल रहे हैं कि जो हमारे एसोसिएट सदस्य हैं, जो पार्टी के 2 सांसद हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नाम नहीं लिया, और जुगल किशोर शर्मा, तो उनसे कहेंगे कि कुछ बड़े लोगों की शिकायतें भी आई हैं, उसमें सुधार हो। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, जब ठीक ठाक है तो भूल सुधार किस बात का है? और आपने जिस ऑडियो की बात करी, ऑडियो क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, रविंदर रैना की वॉइस है। उधर वो जो डोडा से जो है एमएलए रहे हैं शक्ति राज परिहार, उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं असर की जो पहाड़ियां आपको दे दी गई हैं। कहने का लबोलवाब है कि इससे साफ संकेत मिलते हैं, जिस प्रकार रविंदर राणा कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे परिसीमा आयोग एक नकाब है और उसके नीचे शक्ल जो है वो भाजपा की है। शायद भाजपा ने ही बैठ के ड्राफ्टिंग कराई है साथ बैठ के। नहीं, जिस प्रकार के कंट्राडिक्शन हो रहे हैं, हम सबसे बड़ी बात कह रहे हैं सरहदी इलाके की। आरएसपुरा पिछले 96 से वो रिजर्व चलती आ रही, उसको ओपन होना था, उसको आपने रिजर्व रहने दिया। और सुचेतगढ़ वो ओपन आ रही थी, उसको आपने खत्म कर दिया। बिश्नाह को आपने रिजर्व कर दिया, बगल बगल की 2 सीटें रिजर्व हो गई, आधी उधर आधी उधर। तो हम समझते हैं बीजेपी की इसे लेकर पार्टी के अंदर खुद कार्यकर्ता खासे नाराज हैं, विवाद है। सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता नहीं, विपक्ष को मौका मिल गया, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, इवन पेंशन पार्टी, रामनगर की सीट रिजर्व कर दी गई हर्षदेव सिंह की। इस प्रकार ये विवाद मुझे नहीं लगता इन बयानों से थमने वाला है। जब इसके बाद जो पब्लिक डोमेन में पड़ेगा, पब्लिक से ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, उस पर मसली तस्वीर पता चलेगी कि आखिर ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इस बात जरूर है, जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है उससे भाजपा के ऊपर उंगलियां उठनी स्वाभाविक है। श्री जी, गुजरात में एक बहुत बड़ा घोटाला फिर बैंक में हुआ है। वहाँ की जो एबीजी कंपनी है, शिप यार्ड बनाती है, उसने 22,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया बैंकों में। कहते हैं कि अब तक का देश का सबसे बड़ा घोटाला है। ये सारे घोटाले गुजरात में ही हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए वो नीरव मोदी हो गया, ये जितने लोग हैं खिलाड़ी टाइप, वो वहीं से निकल रहे हैं, सबके नाम वहीं से खुल रहे हैं। और ये जो घोटाला भी बता रहे हैं 22,842 करोड़, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सीबीआई में खुद बाजाबता रिपोर्ट कंप्लेंट दी है और 28 बैंकों के घोटाले हैं। इस पर कांग्रेस को मौका मिल गया। उनके जो मुख्य प्रवक्ता है, जनरल सेक्रेटरी सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी राज में सिर्फ 7 वर्षों के अंदर 21 लाख करोड़ का एनपी हो गया। 21 लाख करोड़, आप समझते कितनी पंचवर्षीय योजना उससे बन सकती हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि चूंकि जब जिस कहते हैं धुआं निकला आग तो लगी, इसका मतलब, तो हम समझते हैं गुजरात के ही लोग क्यों इस प्रकार के खिलाड़ीगिरी में सामने आ रहे हैं। ये भी एक समझने की जरूरी बात है। और 22,842 करोड़ कह रहे हैं कि ये हमारे 65-70 साल के इतिहास में ये पहला सबसे बड़ा बैंक घोटाला। अब देखते हैं कि शक्ल क्या बनती है। अगर उनके तार कहीं राजनीतिक रूप से जुड़े हैं तो आने वाले समय में ये भी खुर्द-बुर्द हो जाएगा। चुनावों के ऊपर भी काफी असर पड़ेगा, चर्चा करने का विषय बन गया। चौकसी जैसे बाहर भाग गए, सब बाहर भागे, नीरव मोदी और माल्या, ये सब वही लोग हैं। जी जी। तो आज श्री जी गुरु रविदास जी की जयंती है और आज जम्मू के अंदर बड़ी खूबसूरत गुरु जी की शोभा यात्रा निकाली गई है। बड़ी श्रद्धा के साथ लोग साथ चल रहे हैं उनके। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रामदासिया समुदाय के बाहरी तादाद में लोग जो रहते हैं। और आपको याद होगा पंजाब में जब 10 तारीख की पोलिंग की बात हो थी, तब इन्होंने कहा था, पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी ने और बाद में बाकी दलों ने भी कहा कि चूँकि वो लोग गुरु रामदास की नगरी बनारस कहाँ वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना, बड़े लोग जाते हैं, लौट के आएंगे, तो चूँकि लोकतंत्र का पर्व है उसमें सबकी भागीदारी।
और हमारे जम्मू में तो हर साल एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है और हम उनको नमन करते हैं, चूँकि इन्होंने भी समाज सुधार के बड़े कदम उठाए गुरु रविदास ने, तो हम यही कह सकते हैं उनको शत शत नमन। और जिन लोगों ने भागीदारी की वास्तव में गुरु महाराज बोलने के भागीदार है, बोलने के भागीदार। सी जी, रूपनगर की जो भूमि का जो चल रहा है बहुत दिनों से, वहाँ से एक समुदाय ने जो भूमि के ऊपर रहते थे उनको जीडी ने उसके इंक्रोचमेंट्स कह कर उनको तोड़ फोड़ कर दिया और उसकी जगह 127 फैमिलीज जो है उनको अलॉटमेंट ऑलरेडी वहाँ पे कर चुके थे और पोजेशन उनको नहीं दिया गया था, देने की अब कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ झगड़ा चल रहा है। इसको लेके भी उपराज्यपाल ने कल एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा कि वो जो 127 फैमिलीज हैं उनको उनका हक मिलेगा और किसी को भी इसका सियासी फायदा नहीं उठाने देंगे और उनके बारे में भी सोचा जाएगा जो फैमिलीज वहाँ पे रह रही थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम देख रहे थे उनका जो वीडियो वायरल हुआ बोलते हुए, उन्होंने कहा कि जिनको अलॉटमेंट है उनको तो जगह मिलेगी मिलेगी। और दूसरा उन्होंने बिना नाम लिए महबूबा मुफ्ती और दूसरे पॉलिटिकल लोग जो वहाँ आगे विपक्ष व राजनीति करने उनको भी आड़े हाथों लिया। साथ में उन्होंने जो अहम बात कही, उन्होंने कहा जो गरीब लोग हैं हमें उनकी भी चिंता है, हम उनका भी कहीं ना कोई कंपनसेशन के तौर पर देखेंगे तो अच्छी बात है। हम समझते हैं देखिए समाज के अंदर ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो लोग बिल्कुल मजलूम है, पसमानदा हैं, उनके लिए प्रशासन या सरकार कुछ नहीं करती। तो हम समझते हैं कि ये एक बड़े दिल की बात है उपराज्यपाल साहब की, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।